हेलो मेरे नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावों को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से होगी। इससे पहले आपसे विनीत आग्रह, अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और ये आपका अपना चैनल है, किसी भी आवाज़ या मुद्दे उठाने के लिए मेरे चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे चैनल पर आकर कमेंट करना होगा और किन मुद्दों को उठाना होगा आपको लिखना होगा। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, क्या कुछ निकल करके आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रांसफ़र रीओपन की पॉलिसी कब आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी आती रही है, तो इसमें अभी अंतिम में जो ख़त्म हुआ उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर ही ख़त्म हुआ, जो ग्रुप बना करके ख़त्म करना था। लेकिन चुनाव बीच में आने के बाद से यह पॉलिसी रुक गई। लेकिन फ्रेंड्स जो उम्मीदें और आशा है कि जो चुनाव संपन्न होने के बाद पुनः ट्रांसफ़र वाली री पॉलिसी ओपन हो ही जाएगी, क्योंकि बड़े मात्रा में जो कह सकते हैं हमारे शिक्षक, एक बड़ी संख्या में शिक्षकों का समूह जो है ट्रांसफ़र से वंचित रह गया है, जिसमें कह सकते हैं प्रधानाध्यापक भी है, टीआरई 30 भी है और दूर दराज के वैसे शिक्षक है जिसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो ट्रांसफ़र रीओपन की पॉलिसी चुनाव बाद आने की संभावना है। वहीं फ्रेंड्स बात करें 8वीं वेतन आयोग की लाभ में देरी की आशंका, मिल सकता है एरियर। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की पोषण के करीब 10 महीने बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया। ऐसा माना जा रहा है कि इस लाभ मिलने में अविलंब हो सकता है, यानी विलंब होना तय है। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार की मांग रखी कि आयोग का गठन की अधिसूचना जारी कर दिया जाए। लेकिन देखने में यह आया कि इधर हाल के जो केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन संभावना यह भी रही कि यह चुनाव बाद आ जाए। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसमें विलंब लग सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आने और फिर उसके लागू होने में वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार सिफारिशों को निर्धारित समय 2026 से लागू करके वाकया एरियर का लाभ बतौर आपको दे सकती है। और जब एरियर का लाभ होगा तो मैं उसमें ग्रेजुएटी से लेकर के एरियर तक के आपके फंसेंगे ही। तो फ्रेंड्स अभी तो शिक्षकों का जो एरियर फंसा हुआ है, जिसमें डीपी एरियर है, वेतन विसंगति का एरियर है, एचआरए है, डीए है, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन एरियर है, कई प्रकार के एरियर है जो फंसा हुआ है, सरकार अब तक नहीं दे पाई है। यह बेहद ही दुखद बात है और दुखद पहलू है। शिक्षक जो लगातार इंतजार करते हैं अपने एरियर का, और एरियर जैसे जैसे फ्रेंड्स बड़ा होता है आप जानते हैं उस पर जो है अधिकारियों की नज़र पौनी होती चली जाती है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि एरियर ही बनने से नहीं होगा, एरियर मिलना भी चाहिए। अगर एरियर नहीं मिलता है तो आपके लिए तकलीफ देह हो सकती है। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। हमारे भारत में चक्रवात मोथा को लेकर रेड अलर्ट जारी हो गया है। सेना मुस्तैद है और 28 अक्टूबर संध्या आंध्र प्रदेश में सतह से टकराने की आशंका है। 29 में बिहार को भी अलर्ट किया गया है। ऐसे में हमारे छठ पूजा है, छठ पूजा निश्चित ही संपन्न हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। सूबे में सिर्फ 33 लाख को पठन पाठन की सामग्री मिली। जी हाँ, अब सवाल यह है कि ये सामग्री वितरण में जो है कई तस्वीर देखने को मिलती है। बीआरसी स्तर से शिक्षक इस सामग्री को नहीं उठा पाते हैं और या कभी कभी शिक्षा विभाग बीआरसी स्तर तक पहुंचाने में नाकाम रहता है। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं बच्चों की पठन पाठन की बातें उठ करके आ रही है। कई ऐसे बिंदु हैं जो जांच की बिंदु बनते हैं। वहीं फ्रेंड रसोइयों को लेकर आ रही बड़ी अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, रसोइयों का वेतन भुगतान कर दिया गया है, सितंबर तक हुआ क्लियर। जी हाँ फ्रेंड्स, रसोइयों का 3300 मानदेय मिलने वाला भुगतान सितंबर तक क्लियर हो गए हैं। चूंकि रसोइयों का एडवांस भुगतान नहीं हुआ इसलिए अक्टूबर का भुगतान नहीं हुआ है, सितंबर तक भुगतान क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर 1 मिनट में पाएं बूथ और लोकेशन की जानकारी। इस बार निर्वाचन आयोग ने ट्रेनिंग के दौरान ही व्यवस्था कर दिया है। जी हाँ, CBG
सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता का रिपोर्ट भी है। वहीं फ्रेंड्स बात करें वोटिंग सेंटर की जानकारी के लिए जिला निर्वाचन ने जारी किया QR कोड। तो QR कोड क्या है? QR कोड लगातार जो है जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसमें दिखाया जा रहा है। वहीं इसके पैसे को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट कि पैसे कब मिलेंगे, तो पैसे को लेकर ऊपर की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद है कि चुनाव से पहले मिल जाना चाहिए आपके पैसे। जी हाँ, पैसे मिलना ही चाहिए। आगे बात करते हैं, निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए 13 करोड़ की राशि जारी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की 13 करोड़ की राशि, ये क्या है मैटर, जरा जान लीजिए। जो हमारे शिक्षक बंधु है, अभिभावक है, निजी स्कूलों में भी आरक्षण का प्रावधान किया है जो आर्थिक रूप से गरीब तबके के बच्चे हैं। जब निजी स्कूल इसे पढ़ाते हैं तो आखिर उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो यह पैसा सरकार व्यवस्था करती है। अब सवाल है कि एडमिशन कब होता है? जब एडमिशन होता है तो वेब पोर्टल खुला रहता है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका फीस सरकार देती है फ्रेंड्स। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लासरूम में 6-7 ट्रेंड शिक्षक बोले सिर दर्द। तो लगातार जो है चल ही रहा है। वेतन को लेकर क्या चुनाव के पहले या चुनाव बाद वेतन भुगतान होगा? जी हाँ फ्रेंड, केवल प्रधान शिक्षकों का जिसका सूची लंबित हो गया था, होते होते वेतन रुक गया था, संभावित है कि उनका वेतन जो जानकारी दी गई है 82 स्तर या DCO करार से, वो 29-30 को संभावित है कि वेतन भुगतान कर दिया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अन्यथा की स्थिति में लगभग ऐसा माना जा रहा है कि सभी कर्मचारी को इंगेज होने के बाद चुनाव के बाद ही आपका वेतन भुगतान होगा। अगर ऐसा हुआ तो विलंब की संख्या बढ़ने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो तमाम प्रकार की खबरें जो आपके लिए मैंने शामिल किया था, उम्मीद करता है खबरें आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर फॉर वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। थैंक्स।